जेपीएससी घोटाले का सीबीआई से इंक्वायरी हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अगर मामले पर यहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे क्या जेपीएससी पर? जेपीएससी में धागा खुल रहा है कि 1 करोड़ रुपया रेट लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे क्या? कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? छात्र का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जब तक हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देगा, जब तक जेपीएससी 14वां का फिर से कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक आवाज बैठ जाए, पूरा शरीर गल जाएगा। छात्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इस राज्य के जो फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर एजेंसी यहाँ बीडीओ सीओ बनाने का काम कर रही है। इस राज्य में झारखंडी युवाओं की चिंता अगर है कांग्रेस को, तो इस पर बात करना पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि जेपीएससी घोटाला में कांग्रेस का पार्टनरशिप था। नमस्कार। रांची का सबसे चर्चित और यूं कहें सबसे व्यस्त जो फिरालाल, जिसे अल्बर्ट का चौक भी कहते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है। क्यों मांग रही है भाई, यही समझते हैं, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, कांग्रेस के समय में 55 से ज्यादा 50 से या 55 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मगर किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी शिक्षा मंत्री ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं किया, ना री एग्जाम हुआ। आज भी लोग नौकरी कर रहे हैं उस पर। दूसरी चीज कि उनके राज्यों में, तेलंगाना में भी हुआ है क्वेश्चन लीक, झारखंड में वो जेपीएससी का हुआ है घोटाला, वो सारी बातें लेके क्यों नहीं करे? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं रिजाइन करे? झारखंड के करना चाहिए उनको। आप एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और झारखंड में आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? कौन है शिक्षा मंत्री? प्रधानमंत्री हमारे जो सीएम है उनके अंडर में है, वो मालूम है। कोई रिजाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के नाम से रिजाइन। मांग कीजिए आप। हम तो शिक्षा मंत्री के नाम से मांग करेंगे। अच्छा। जो भी शिक्षा मंत्री होगा। शशांक राज जो इन दिनों प्रोटेस्ट को लेकर के सुर्खियों में है, कल भी परसों जो तस्वीर देखने को मिली, कल देखिए, राहुल गांधी जी इस देश में एक प्रोपेगेंडा बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर, वो हम इस देश में नहीं होने देंगे। इस देश में छात्रों का भविष्य की चिंता हमें भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आज भी, कल रात में भी संवाद किया उन्होंने, आज भी पार्लियामेंट में एक बिल लाया जा रहा है पेपर लीक को लेकर, और प्रधानमंत्री जी इस पर सजग है, गंभीर है। पूरे देश भर में जो पेपर लीक की घटना हो रही है, जो नीट का विषय बनाने का जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, वो सारे बेरोजगार लोग हैं। आम आदमी पार्टी के लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सत्ता से बाहर जा चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सत्ता से जा चुके हैं। तो ये सारे लोग एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर। वो हम इस राज्य में नहीं होने देंगे। झारखंड में जेपीएससी छात्रों के विषय में कांग्रेस के लोगों को बात करना पड़ेगा, राहुल गांधी को बात करना पड़ेगा, क्योंकि जेपीएससी में जिस प्रकार से आ रहा है, जो हम लोगों ने आंदोलन किया, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, कई गिरफ्तारियां हो रही है, पता चल रहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया रेट चल रहा था इस राज्य में बीडीओ सीओ बनाने का। तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में क्या चल रहा था। इस राज्य को भ्रष्ट बनाया जा रहा था, क्योंकि जेपीएससी, बीडीओ और सीओ, डीएसपी सारा कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी बनाने का काम करता है, और इस राज्य के पदाधिकारी ही पैसा देकर बीडीओ सीओ डीएसपी बन रहे थे। इस राज्य में झारखंडी युवाओं की चिंता अगर है कांग्रेस को, तो इस पर बात करना पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि जेपीएससी घोटाला में कांग्रेस का पार्टनरशिप था। शशांक राज, ये बताइए शशांक जी, कल प्रधानमंत्री जो आपके हैं, वो वीडियो बना करके, वीडियो जारी कर करके एक तरह से पेपर लीक पर जो है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि वो कानून बनाएंगे, और आज कानून भी बना है। तो आपको नहीं लगता है कि आप जिसे बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, आपके प्रधानमंत्री उनको आके जवाब दे रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ फिर प्रधानमंत्री जी जो फॉल्स नैरेटिव देश में बनाया जा रहा था स्टूडेंट के पक्ष में, उसको जवाब दे रहे हैं। फॉल्स नैरेटिव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग के पास अपना कोई हथियार नहीं है, कम्युनिस्ट के पास अपना कोई हथियार नहीं है, आम आदमी पार्टी जैसे लोगों के पास अपना कोई हथियार नहीं है। ये लोग फॉल्स नैरेटिव पर बार बार काम करते हैं, और उसी फॉल्स नैरेटिव पे आप बताइए ना, हम तो खुद नीट स्टूडेंट्स के लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। नीट स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा दे चुके हैं, उनका नामांकन हो रहा है, वो खुश हैं। क्योंकि वो इसलिए खुश हैं कि उनका पुनः परीक्षा हो गया, एसआईटी का गठन हो गया, दोषी जेल चले गए, अब वो लोग खुश हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में आंदोलन करने में, क्योंकि एग्जामिनेशन हो चुका है और छात्र पढ़ाई में लग चुके हैं। ये बताइए, इस्तीफा होगा कि नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का? नहीं, आप
यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे क्या जेपीएससी पर? जेपीएससी में धागा खुल रहा है कि 1 करोड़ रुपया रेट लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे क्या? कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा देंगे क्या? इरफान अंसारी इस्तीफा देंगे? हम तो मांग करते हैं कि जेपीएससी घोटाले का सीबीआई से इंक्वायरी हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अगर मामले पर यहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, इसकी क्या बिल्कुल, गारंटी? पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने संवाद किया। इस राज्य का कोई मंत्री मुख्यमंत्री छात्र से संवाद नहीं करता। धर्मेंद्र प्रधान जी सामने आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी स्टूडेंट से संवाद करते हैं, लेकिन इस राज्य का कौन मंत्री मुख्यमंत्री आके छात्र से मिलता है? इसलिए इस राज्य के जो फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर एजेंसी यहाँ BDO CO बनाने का काम कर रही थी। शशांक जी, फिर हम उसी सवाल पे आते हैं। आप जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर हैं, आप उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ठीक है, इससे भी मैं सहमत हूँ। हो सकता है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग आड़ में आए होंगे, और राजनीति होती है। जब इस तरह के प्रोटेस्ट होता है तो विपक्ष चाहता है कि भाई उसको एक जो है रीजन मिले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप प्रोटेस्ट को किनारे कीजिए, जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसको किनारे कीजिए। ये जो 21 माँ बाप या 21 बच्चे जिनकी जान चली गई, ये सुन करके कि पेपर लीक हो गया है, उसको कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी? कैसे जस्टिफाई करेंगे धर्मेंद्र प्रधान? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, सरकार उस पर जस्टिफाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी आके संवाद कर रहे हैं, मंत्री संवाद कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी जाके मिल रहे हैं, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जा रहा है और सारे लोग संवाद कर रहे हैं। संवाद कहीं से ब्लॉक नहीं है, लेकिन इस राज्य में संवाद ब्लॉक है। इस राज्य में मुख्यमंत्री जी कभी जेपीएससी छात्रों से मिले क्या? बुला ये कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ कि भाई पेपर जहाँ लीक होता है, देखिए जी, आप मुझे सख्त होना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, चाहे जो भी हो। पेपर लीक की घटना हुई है तो उस पे एसआईटी का गठन कर तुरंत पेपर लेकर और दोषी को जेल भेजने का काम किया गया है। पेपर लीक की घटना पे एक्शन ये होता है, एक्शन ये नहीं होता है जो इस राज्य में हो रहा है कि हम लोगों ने युवा मोर्चा ने आंदोलन किया, तब उसके दबाव में चेयरमैन आके इस्तीफा दे रहे हैं और शाम में परीक्षा स्थगित की जा रही है, आंदोलन के दबाव में। लेकिन दम है मुख्यमंत्री जी को तो इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो एजेंसी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लेकर सालों से, हम लोग कैसे मान ले कि तुरंत लिया गया है? सालों से जो परीक्षा ली जा रही थी उस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। एक सवाल और, आखिरी सवाल, लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी की जान से बढ़कर है किसी का इस्तीफा? नहीं, जान अगर किसी स्टूडेंट का गया है तो उन परिवारों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। अगर किसी परिवार का जान गया है उनके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन एक्शन नहीं होता नीट मामले में, तब लोग बोलते हैं। नीट का एग्जाम तो हो चुका सिद्दीकी जी, नीट का एग्जाम जो बच्चों को देना था उन्होंने री एग्जाम दिया और री एग्जाम देकर रिजल्ट भी आ गया। अब एडमिशन की चिंता कर रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी देश में दोहरा चरित्र दिखला रहे हैं। एक तो दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन में, दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन को इनकैश करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बेवजह कूदते हैं। जब नीट परीक्षा लीक का मामला क्लियर हो गया और प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रतिक्रिया में देशवासियों को कह दिया कि हम इस पर दोषियों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं और दोषियों को सजा भी मिली है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम लोग ये मुद्दा को बहुत गंभीरता से लेंगे और जो बच्चे लोग आत्महत्या किए हैं निश्चित रूप से उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखलाया है और आने वाले दिनों में प्रत्येक राज्यों से उन्होंने आग्रह भी किया है कि ये पेपर लीक के मामले में या कदाचार मुक्त देश के सभी नियुक्तियों की परीक्षा को करने के मामले में क्या बेहतर से बेहतर उपाय हो सकते हैं, इस पर हम लोगों को सर्वदलीय बैठक करके दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी क्या करते हैं, ये विरोध की राजनीति नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। एक तो जेपीएससी के मुद्दे पर झारखंड में जो जेपीएससी 14वीं पीटी का परीक्षा में अनियमितता पाया गया, महाघोटाला हुआ, उस पर राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर देने का काम कर रहे हैं और ये जो जंतर मंतर में जो लड़के लोग नारा दे रहे हैं वो देश विरोधी नारा है। कई नारों को सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या ये भारत के बच्चे हैं, क्या ये स्टूडेंट है। देखने से कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये स्टूडेंट का ये बयान है। प्रधानमंत्री कल जो फ्रेंड्स बोले वो किसको बोले, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी देशवासियों को निश्चित रूप से हर गंभीर मामला पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मामला हो, चाहे देश में जो लड़के लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं उससे जुड़ा मामला हो। जो हमारे संबंधित जेपी नड्डा जी हैं, हमारे और भी मंत्री हैं, सभी शिक्षा मंत्री से लेकर सभी लोग इस पर गंभीरता से कैसे कदाचार मुक्त देश में परीक्षा हो, इस पर गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे आज हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने आए। अच्छा। जो हमारा आंदोलन राहुल है, गांधी का पुतला फूका ना आपने? बिल्कुल फूका, इसलिए फूका कि देश में वो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आवाज बैठ गया। छात्र के साथ हैं और उनके साथ ये जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है उसमें कठोर कानून बनाने की बात कही है, छात्रों के साथ है। थोड़ा गला बैठ गया है लेकिन दिल साफ है, छात्र का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और जब तक हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देगा, जब तक जीपीएससी 14वां का फिर से कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक आवाज बैठ जाए, पूरा शरीर गल जाएगा, लेकिन छात्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम